आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने पर जमा की गई अमाउंट पर सालाना कितना ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में कई सारे स्कीम्स चलती है, जैसे कि एफडी, आरडी और गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इन सभी में कितना ब्याज दिया जाता है, इस पर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इंडियन पोस्ट ऑफिस अलग अलग निवेशकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ऑफर करती है। चूँकि इंडियन पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वजह से यहाँ पर जितने भी ऑफर्स हैं, जितने भी आपको स्कीम चलती है, इसकी गारंटी आपको पहले से मिल जाती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की कई सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स टैक्स फ्री भी होती है, और कुछ स्कीम पर 1.5 लाख रुपये तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, इसे जान लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाता है, तो यहाँ आपको जमा राशि पर 4% सालाना की दर से ब्याज दिया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अलावा किसी भी बैंक में 4% तक का ब्याज नहीं दिया जाता है। तो जनरली जो अदर बैंक्स होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और भी कई सारे बैंक्स हैं, तो इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरली 2.75% से लेकर 3.5% के आसपास ही रहता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा यानी कि 4% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहीं पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का जो रिकरिंग डिपॉजिट है, यहाँ पर आपको 6.4% तक का ब्याज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो पैसा है वो 5 साल के लॉक इन पीरियड के लिए लॉक हो जाता है। तो इस स्कीम में आपको 5 साल तक पैसा जमा करना पड़ता है। वही पोस्ट ऑफिस का जो मासिक आय योजना है, यहाँ पर आपको 2.4% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यहाँ पर भी लॉक इन पीरियड 5 साल का रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस का जो एफडी स्कीम्स है, अगर हम उसकी बात करें, तो अगर यहाँ पर आप किसी एफडी में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर 6.8% की दर से यहाँ पर ब्याज दिया जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में 2 वर्ष के लिए अपना एफडी करवाता है अपने पैसों की, तो उस केस में उसे 6.9% का ब्याज दर मिलता है। लेकिन यहाँ पर 2 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 3 साल के लिए एफडी करवाता है, तो उस केस में से 7.1% का ब्याज दर के हिसाब से ब्याज दर मिलता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष के लिए अपने पैसे की एफडी करवाता है, तो उस केस में उसे 7.5% का सालाना ब्याज दर मिल जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एफडी में अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग ब्याज दर है। आप अगर टाइम बढ़ाते हैं, तो उस केस में आपको ज़्यादा ब्याज दर मिलता है। जैसे कि आप 5 साल के केस में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 7.5% की दर से सालाना ब्याज मिलता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति मात्र 1 वर्ष के लिए अपने पैसों की एफडी करवाता है, तो उस केस में उसे 6.8% की दर से ब्याज मिलता है। इसके अलावा किसान विकास पत्र, इसमें आपको 7.5% का ब्याज दर मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको 30 महीने की लॉक इन पीरियड अवधि रहती है, यानी कि आपका पैसा 30 महीनों के लिए लॉक हो जाता है। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1% का ब्याज मिलता है, लेकिन इसका लॉक इन पीरियड 15 साल है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। यहाँ पर आपको 8.2% का ब्याज दर मिलता है, लेकिन इसका लॉक इन पीरियड 21 साल है। इसके अलावा राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट भी एक स्कीम है, जिसके तहत आपको 7.7% का सालाना इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो पैसा है वो 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भी यहाँ पर चलती है, जिसमें आपको 8.2% का सालाना ब्याज दर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहता है। तो ये कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम के इंटरेस्ट रेट है। और अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इस तरह से आप इन सभी इंटरेस्ट रेट को देखते हुए आपको ये डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कि आपके लिए कौन सा स्कीम, कौन सा एफडी या आरडी बेस्ट है। इसके अलावा आपके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक बार पोस्ट ऑफिस में जा करके जो भी आप स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस स्कीम के बारे में आप कंप्लीट जानकारी ले लें, और आपका जो भी पैसा है, जितना भी पैसा का आपको ब्याज दर मिल रहा है, उसको एक बार कंफर्म कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो।